अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस व्लॉग में कि आप अल्बानिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी किसी बगैर एजेंट के। अल्बानिया का वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है और जो इसका वीज़ा होता है वो ई वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता। और आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको ये ई वीज़ा मिलेगा। और उसकी वजह ये है कि इसकी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है। ये एम्बेसी इसकी आपको मिलेगी टर्की में और इजिप्ट में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो जो इसकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ जाकर अपनी आईडी को ओपन करना है, यानी कि आपने वहाँ रजिस्टर करना है खुद को। वहाँ आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने जब उनको फॉर्म फिल कर देंगे तो जो इसकी रिक्वायरमेंट आपने सारी स्कैन करनी है, ठीक है। स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखनी है। ये नहीं कि आप उसकी जो फ़ोटो है वो लें, फ़ोटो नहीं आपने लेनी है, आपने स्कैन करना है। सारी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फाइल को आपने स्कैन करके अपनी रख लेना है कंप्यूटर में। तो फिर ये आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है। तो जब ये जैसे जैसे ये आपसे डॉक्यूमेंट मांगते जाएंगे, आपने इनको ये जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो आपने इनको देते जाना है। और जो इसकी वीज़ा का तरीकाकार है, जब आपने आईडी तैयार कर ली तो फिर आप वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आप जब वीज़ा अप्लाई करते जाएंगे, आगे आगे आपको ऑप्शन स्टेप्स मिलते जाएंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही अप्लाई करते जाना है और जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो आपने देते जाना। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, उसके बाद आता है आपका कवर लेटर। कवर लेटर आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है, जो आपका लेटर हेड है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने लेटर हेड अपने जो कंपनी का है वो, जो अपनी कंपनी का है वो वहाँ पर अपने जो भी टूर प्लान है और वो सारा मेंशन कर लेना है। अगर आपके किसी और कंट्री का भी पहले वीज़ा लगा हुआ है, विज़िट किया हुआ है, तो फिर वो भी आपने वहाँ पर डिटेल देनी है। कवर लेटर के बाद आपका आ जाता है NTN, ठीक है। NTN आपने जो आपका बिज़नेस है उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका NTN होता है। और आपने NTN नंबर, अपना जो NTN सर्टिफिकेट है वो आपने साथ लगाना है। और उसके बाद आपने लगाना है आपकी 3 साल की टैक्स रिटर्न है जो वो आपने साथ लगा देनी है। और उसके बाद आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने 1 साल की लगानी है, ठीक। 3 माह की नहीं, 6 माह की नहीं, 1 साल की। 1 साल से मुराद 12 मंथ की, ठीक है। आपने ये 1 साल की जो है बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी है। और उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस में आता है कम से कम आपके पास 12 से 15 लाख रुपए होना चाहिए इस टाइम जो इसकी का जो क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद आ जाता है आपका अकाउंट मैट्रिक्स लेटर, ठीक है। वो भी आपने ये सारे ही स्कैन करने हैं। आपने स्कैन करने के मैं फिर बता रहा हूँ कि स्कैन करके अपने सिस्टम में रखने हैं, ठीक है। जब यहाँ से आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आपका जो अकाउंट मैट्रिक्स लेटर है वो आ जाता है, ये टेस्टेड होना चाहिए। और उसके बाद आ जाती है आपकी 1 फ़ोटो, ठीक है। एक फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, वो आपने स्कैन करनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो भी आपने अपने सिस्टम में रखनी है। और उसके बाद आ जाता है आपकी होटल रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन। होटल और टिकट रिजर्वेशन दोनों ही आपने करवानी है। उसके बाद आ जाती है आपके MRC। अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपको FRC की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपकी MRC लगेगी। अगर आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी साथ रख लें तो उसमें भी आपको बेहतरी होगी। तो इसका जो इन्विटेशन है, अगर आपके पास इन्विटेशन है, आप किसी तरीके से ये इन्विटेशन हासिल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वेल एंड गुड है। वैसे तो इन्विटेशन इसका मुश्किल से ही मिल रहा है। तो अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप इन्विटेशन भी ज़रूर इसका साथ अटैच कर लें। और उसके बाद आपने लगाना है साथ, आपने अपने आईडी कार्ड की भी कॉपी फर्स्ट और सेकंड दोनों तरफ से आपने उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके वो भी आपने साथ लगानी है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपका जो सर्टिफिकेट है कोविड का, वो भी आप स्कैन करके रख लेना है अपने सिस्टम में, ठीक है। अगर उसकी ज़रूरत पेश आती है, अगर वो मांगते हैं हमसे, तो आपने वो भी डिटेल में दे देना है। ये सारी डिटेल थी और सारी रिक्वायरमेंट थी जो जिससे आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कंट्री है अल्बानिया, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और हिस्ट्रिकल कंट्री है और मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। और इसके जो जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है वो उसके जो मकदोनिया है, ग्रीस है और आगे जो बोस्निया है, उनसे ये बॉर्डर शेयर करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इसका विजिट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बेहतर है और आपके पासपोर्ट की वैल्यू के लिए भी बेहतर है।
तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, जब ये फ़ाइल आप सारी सबमिट कर देंगे तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है इसका। और आप जब उस टाइम आपने इसकी जो फ़ीस है वो पे नहीं करनी, तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो आपको 1 हफ़्ता बाद या 10 दिन बाद या इससे पहले आपको उनके जो जहाँ पर आपने अप्लाई किया है वहाँ अगला स्टेप शो होगा, तो फिर आपने वहाँ पर अप्लाई करना है और आप उनको फ़ीस देंगे। फ़ीस आप देने का तरीकाकार ये है कि आप अगर अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड है, तो अगर नहीं कर सकते तो इनका अकाउंट नंबर होगा, वहाँ किसी और तरीके से भी आप इनको सेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीकाकार है आपके पास वीज़ा अप्लाई करने का और आप आसानी से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यही आज की इन्फॉर्मेशन थी, इसके साथ ही वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।